कोई भी आके हमारी बच्चियों को 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को कोई भी उसकी रातों रात शादी करवा के फिर हमें दस्तावेज़ दिए जाते हैं कि आपकी बच्ची 13 साल की नहीं, आपकी बच्ची तो पूरी 18 साल की है। यहाँ पे अक़लियतों को रोज़ाना कत्ल किया जा रहा है। मज़हब के नाम के ऊपर इस मुल्क के अंदर अक़लियतें जो है वो गैर महफूज हो चुकी हुई हैं। क्या आपने कभी देखा है कि आपके घर के आसपास किसी लड़की को रातों रात उठा लिया जाए और फिर जब उसके घर वाले पुलिस कंप्लेन लिखवाने जाए तो उल्टा पुलिस वाले उसको ही मारे और धमकी दे कि वो FIR ना लिखवाए। कुछ ऐसा ही केस कुछ दिन पहले पाकिस्तान से सामने आया है। ये खबर है 10 जून की, जब एक राधिका नाम की लड़की को ज़बरदस्ती उठा लिया जाता है, उसको कन्वर्ट करा जाता है और उसकी शादी एक मोहम्मद खान नाम के लड़के से कर दी जाती है। और ऐसे ही सोमिका चावला नाम की लड़की को भी ज़बरदस्ती उठा लिया गया और उसके साथ सेक्सुअली हरासमेंट हुआ और उसको भी कन्वर्ट करके उसकी शादी करा दी गई। ये तो कुछ भी नहीं है। कुमारी तलरेजा जो कि एक हिंदू थी, उसने मना कर दिया कन्वर्ट होने से और शादी करने से, तो सलार खान पठान नाम के एक लड़के ने उसकी हत्या कर दी। और मैं ऐसे ही कुछ और आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो मुझे एक और खबर मिली। एक सीमा नाम की लड़की जो कि 23 साल की उम्र की थी, उसका किडनी का ऑपरेशन होना था तो वो पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में गई। वहाँ पर जब उसका ऑपरेशन की बारी आई तो पाकिस्तान ही डॉक्टर ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसको फिजिकली अब्यूज़ करके उसका रेप किया। मतलब अब कोई इलाज भी करवाने जाए तो भी सेफ़ नहीं है। वहीं एक 13 साल की बच्ची को उठा लिया जाता है, उसको ज़बरदस्ती अल्कोहल पिलाया जाता है और 2 लड़कों ने मिलके उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसको सेक्सुअली हैरास किया। वहीं ये तो बात हो गई लड़कियों के साथ गलत काम जो हुए उसके बारे में। वहीं झूलेलाल टेम्पल जो कि एक पाकिस्तान का टेम्पल है, वहाँ पर चोरी होती है मूर्तियों की और वहाँ से ज्वेलरिया चुरा ली जाती है। पाड़े में झूलेलाल मंदिर में कीमती मूर्ति जो सामान चोरी के वे है। वहीं इंडिया की सबसे पुरानी ट्राइबल कम्युनिटी भिल कम्युनिटी जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर वो अपने ह्यूमन राइट्स और अपने बच्चों के राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो पाकिस्तान पुलिस की तरफ से उन पर ओपन फायर होती है और एक फैमिली के 4 लोग बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं, जिनमें से 1 साल की बच्ची देवी भी थी। वहीं हिंदू गर्ल रेशमा जो कि सिर्फ 9 साल की थी और उसकी शादी 45 साल के एक आदमी से करा दी जाती है जिसका नाम वाजिर हुसैन है। और ये जब केस पाकिस्तान कोर्ट में पहुंचा तो पाकिस्तान कोर्ट ने उल्टा ये बताया कि ये 9 साल की नहीं 19 साल की है और इसने अपनी मर्ज़ी से उससे शादी की है और उसके घर वाले कुछ भी नहीं कर पाए। और इतना अच्छा वहाँ का जुडिशरी सिस्टम है। पाकिस्तान में हर साल कम से कम 1000 से ज़्यादा लड़कियों का जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है और इस पर सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं होता है। वो सिर्फ इतना बोल देती हैं उनके घर वालों से कि उनकी मर्ज़ी से उनकी शादी हुई। पाकिस्तान का एक टेम्पल है जहाँ पर टेम्पल के अंदर ही टॉयलेट्स बना दिए गए। बांग्लादेश में भी इससे हालत ख़राब नहीं है। वहाँ पर शिव टेम्पल में बीफ का मीट रख दिया जाता है और ये वहाँ का सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, वहाँ पर ऐसे बहुत से सारे इंसिडेंट सामने आए हैं, जैसे कि गेंदुपुरी भूतीपरा मंदिर, गेंदुपुरी श्री श्री गोविंदा मंदिर, गेंदुपुरी काली मंदिर। वहाँ पर एक शक्तिपीठ चंद्रनाथ टेम्पल है जो कि वहाँ पर एक हिली एरिया में सिचुएटेड है। वहाँ पर हर साल हिंदू पैदल वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। उसी बीच उन पर अटैक किया जाता है, उनको मारा जाता है और उसमें 10 लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। आपने शाकिब अल हसन का नाम तो सुना ही होगा जो कि एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है। उन्होंने एक कोलकाता में एक हिंदू सेरेमनी अटेंड कर ली थी। उसके बाद उनको काफ़ी बैकलैश मिला अपनी कंट्री से और उनको जान से मार देने की धमकी भी मिली और बाद में उन्होंने सामने आके अपना बयान दे के अपोलोजाइज़ किया कि ऐसा वो फिर से कभी नहीं करेंगे और एज अ मुस्लिम उन्हें ये कभी नहीं करना चाहिए था। बांग्लादेश में बैनर्स फाड़ दिए जाते हैं जिसमें सिर्फ इतना रिक्वेस्ट किया जाता है कि हिंदू टेम्पल्स की आस्थाओं को ठेस ना पहुंचाया जाए और उसकी रिस्पेक्ट करी जाए। वहीं दुर्गा पूजा के दिन टेम्पल में अटैक होता है जिसमें 4 लोगों की जान चली जाती है। और यही नहीं, वहाँ के काफ़ी हिंदू टेम्पल्स की मूर्तियों को भी तोड़ दिया जाता है और उसमें से एक गॉडेस काली टेम्पल की ये हालत कर दी है। प्रिया शाह जो कि एक बांग्लादेशी है, उनको मौका मिलता है वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का, तो उनके मिलते ही सीधा वो डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट करती है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर वो आवाज़ उठाए और उनके बारे में कुछ करे। My request is please help us. We don't want to leave our country.
just help us to stay. I have lost my home. They burned my home. They taken my land. वहीं जब ये वापस आती हैं तो उनको बहुत ही बैकलैश मिलता है। और वहीं बांग्लादेश के होम मिनिस्टर अज़ाहुद्दीन जमान खान ये अपना बयान देते हैं और प्रिया शाह से बोलते हैं कि जो भी उन्हें एलिगेशन लगाए उसे प्रूफ करके दिखाए। वही प्रिया शाह ने जिन माइनॉरिटीज़ के लिए ये सब बोला और उनके लिए बयान दिया, वही माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन हिंदू क्रिश्चियंस उनको उनके पद से रिज़ाइन करवा देती है। वहीं एक बांग्लादेशी पुलिस वाले ने एक हिंदू लड़की जो कि केवल एक बिंदी लगाई थी उसको फिजिकली और सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। अब यहाँ पर कौन कर रहा है दूसरे के साथ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन? क्या ऐसे माइनॉरिटीज़ को ट्रीट करना और उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, क्या ये सही बात है? वहीं अगर हिंदू लोग अपने धर्म की बात करें, अपने लोगों की बात करें, तो सब लोग बढ़ चढ़ कर आते हैं, बोलते हैं कि ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं और उनको अनभक्त का टैग दे दिया जाता है। वहीं पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन से पहले पाकिस्तान में हिंदू की पॉपुलेशन 24% होती थी और आज के समय में 1% से भी कम है। वहीं बांग्लादेश में 30% हुआ करती थी पार्टीशन से पहले। पार्टीशन के बाद वहाँ पर 7% से भी कम हिंदू पॉपुलेशन बची है। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन 43.15% से बढ़ी है। वहीं इंडिया में हिंदुओं की पॉपुलेशन 7.82% से डिक्रीज हुई है। कश्मीरी पंडित्स के साथ क्या हुआ ये सब तो आप अच्छे से जानते ही हैं। वहाँ पर अभी भी काफ़ी टेरर अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर पुराने समय की बात करी जाए तो उस समय की सिटिंग गवर्नमेंट कांग्रेस ने कश्मीरी पंडित्स के लिए उस समय कुछ नहीं किया, जो कि वहाँ पर बुरी तरह से मारे जा रहे थे। वहीं कुछ कश्मीरी पंडित्स अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले और कुछ लोग को भगा दिया गया और उल्टा 5,700 रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए वहाँ पर रहने के लिए जगह बना दी। नानीमार मास्किया जो कि 2003 में हुआ था, इसमें जिया मुस्तफ़ा ने लाइन से 23 हिंदुओं को गोलियां मार दी। वहीं जब वो ऐसा करके भाग रहे थे तो उनको और उनके साथियों को एक रोने की आवाज़ आई जो कि एक बच्चे की थी और वो पीछे मुड़े उसको भी मार के वहाँ से चले गए। जब ये सब वहाँ पर हो रहा था और कश्मीरी पंडित वहाँ से इतनी बुरी तरह भगाए जा रहे थे, उस समय मॉस्क के लाउड स्पीकर से आवाज़ आती थी रलाइवे तसालवे गलाइवे, जिसका मतलब होता है कन्वर्ट रन और डाई। लेकिन फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वहाँ से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और वहाँ पर पीस को थोड़ा सा लाने की कोशिश की गई। वहाँ से टेररिस्ट को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई। जितने भी कश्मीरी पंडित वहाँ से डिस्प्लेस्ड हैं, अभी तक उनको अपना घर वापस नहीं मिला और वो अपने यहाँ अभी भी सेफली रह नहीं सकते। वहीं अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई है, उसमें हीरोज़ को विलन की तरह और विलन को हीरोज़ की तरह बताया गया है। बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी की, जो कि उस समय की बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी, बख्तियार खिलजी नाम के एक इंसान ने आग में जला दी थी और नालंदा यूनिवर्सिटी कम से कम 3 महीने तक आग में जलती रही थी। वहीं अगर टीपू सुल्तान की बात करें तो उसने 800 टेम्पल्स और 27 चर्चेस को बुरी तरह तोड़ दिया था। वहीं 60,000 क्रिश्चियंस को उसने अपने अंडर कैप्चर किया था, उसमें से 30,000 क्रिश्चियंस को कन्वर्ट करा था और ऐसे ही पता नहीं कितने लोगों को उसने तलवार की नोक में कन्वर्ट करा था और वो कन्वर्ट करने के बाद उसको एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट करता था। उसने 8 मिलियन ऑफ पीपल से भी ऊपर का सेंचुरीज तक कत्ल किया है। तब भी हमारे देश में टीपू जयंती बनाई जाती है और अखिलेश यादव जैसे नेता खुद को प्राउडली निकनेम देते हैं टीपू। क्यों हमारे देश में ऐसे शासकों को ग्लोरीफाई करके और उनको अच्छा दिखाने की कोशिश करी जाती है, जबकि उन्होंने हमारे ही देश में आके हमारे ही लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया और काफ़ी लोगों का कत्ल करा है। इंडिया की बात करें, हिंदुओं को खुद ही नहीं पता कि वो 3rd क्लास सिटीजन्स की तरह अपने ही देश में ट्रीट करे जाते हैं। बात करूँ मैं अगर टैक्सेस की, तो सिर्फ हिंदू टेम्पल्स में ही टैक्स लगते हैं। क्यों चर्चेज और मॉस्क में कोई टैक्स नहीं लगता? क्यों केवल हिंदू टेम्पल्स को कंट्रोल करना ही सेकुलर माना जाता है? वही हिंदू गॉड्स और उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाना एक नया सेकुलरिज्म बन चुका है। वही अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे लोग CAA का विरोध करते हैं। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। जब इलीगल रोहिंग्यास को दिल्ली में आप शरण दे रहे होते हैं तब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता है, लेकिन जब अपने ही देश के लोगों को जो कि माइनॉरिटीज़ में हैं दूसरे देश में और वहाँ पर प्रताड़ित है, उनको अपने देश में सेफली वापस लाने की बात की जाए, इन जैसे लोग ही सामने आते हैं
और CAA को विरोध करते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो आपके लिए और भी लाता रहूँगा।